सबसे पहले तो ये कि क्या वाकई हुकूमत फैसला कर चुकी है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कहीं मुंतकिल कर दिया जाएगा, सिर्फ इंतज़ार हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमजा, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर आप क्या करेंगे? कराची शिफ्ट करेंगे? मच करेंगे? मच करेंगे तो क्या मच शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब कप्तान के जितने केसेस हैं वो बंद हो गए। कोयटा में तो केस एक आधा होगा ना, बाकी केस जज साहब उधर चले जाएंगे, उधर जाके कर लिया करेंगे। इतना आसान नहीं है ना वहाँ पे जाना। अच्छा, वहाँ पे जज साहब का जाना आसान नहीं है, वहाँ पे गवाहों का जाना आसान नहीं है, वहाँ पे बाकी उस केस के मुल्जमान का जाना आसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान हो जाता है कि वहाँ पे सारे चले जाएंगे, जज साहब भी जाएंगे, मुल्जम भी जाएंगे, बाकी भी जाएंगे, तो फिर तो बात सारी रोजाना आ जाए करेगी भाई। क्या जीरा होगी तो वकील जीरा के लिए जाएगा कि नहीं? क्या वहां पर जो इनके केस के 7 मुकदमेवार हैं वो जाएंगे कि नहीं? सब जाएंगे ना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये पंजाब के अंदर किसी जेल में भेज मैक्सिमम। लेकिन बात वही है कि कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर कप्तान के फॉलोअर्स नहीं हैं। कोई एक इलाका बता दें। आपने अटक जेल भेजा, आपने कहा अटक जेल में केसों की समाअत नहीं हो सकती, उस तरीके से आप अडियाला ले आए। अडियाला से अगर आप समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा होल्ड कोटलखपत जेल में है और कोटलखपत जेल के अंदर पहुंचने से पहले आपको बड़े रास्ते अबूर करने पड़ते हैं, उसी तरह अडियाला के भी अबूर करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये एक सिर्फ एक दिखावा है, प्रेशर है। अच्छा, अगर ले भी जाते हैं, मैं एक बात कहता हूं, अगर ले भी जाते हैं तो क्या उससे फॉलोशिप खत्म हो जाएगी? क्या उससे आप ये समझ लेंगे कि माइनस हो जाएगा? आज मैंने 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है टीवी पे, आपने भी सुनी है। उन 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बता दें जिसमें बानी का जिक्र नहीं, एक बता दें ना जिसमें जिक्र नहीं है। जब आप मजबूर हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र उनका करना है जी, जब आप मजबूर हैं कि उन पर बैन लगने के बावजूद की तस्वीर नहीं भी दिखाने के बावजूद किसी ना किसी, कभी बानी कह के, कभी कैदी नंबर 804 कह के, कभी आप अडियाला का प्रिंसिपल कह के, कभी अडियाला का चांसलर कह के, यानी आप हर सूरत में करते हैं। फिर आपने गुज़श्ता रात चंद लोगों पर वो वहां पे जो कुछ किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सर्दी थी, ठंडा पानी फेंका गया। आपने क्या तासुर दिया? यानी आपने कहा कि वो चंद लोग बहुत मजबूत हैं, यही कहा ना। तो इसलिए इसमें बड़ी क्लियर और वाज़ेह होती है हमजा साहब के आने वाले चंद दिन जो है जी, आने वाले जितने भी चंद दिन होंगे ना, वो दिन बड़े मज़ेदार दिन होंगे पाकिस्तान की सियासत में। एक बात आप जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलो और इस चीज़ को गौर से सोचिएगा और देखिएगा। आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लाहौर आने पर जी, एक उन्होंने कल एक बात की थी सूबों के हवाले से। जी, उन्होंने बात यह की थी कि जिस असम्बली ने सूबों की मंजूरी की करारदाद पास कर लिया, पहले वहां सूबे बना दें। हाँ। और वो थी पंजाब असम्बली जी, जनूबी पंजाब के लिए वो बना दें। दूसरा, आप पे गौर करें, मैं जो बात कहना चाहता हूं आप भी समझ जाएंगे, साकिब साहब भी समझ जाएंगे, कुछ खुल के बात ना करने से बेहतर समझ। अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेइंतहा शमूलियत शुरू हो गई है। आज भी एक बड़ी शख्सियत की शमूलियत हुई जी, रोजाना शमूलियत होती है। जब सियासी जमातों के अंदर शमूलियत करवाई जाती है, मुझे मुल्तान की एक शख्सियत ने कहा, यह बहुत अरसा पहले की बात है जी, उसने कहा जी जब हमें मुस्लिम लीग नून ने टिकट ना दी और हमारी जगह किसी और को टिकट दे दी, तो मुझे एक, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उसने मुझे कहा कि मुझे एक कमिश्नर साहब का फोन आया, उन्होंने कहा भाई आपके घर बिलावल साहब आ रहे हैं। मैंने कहा जी क्या लेने आ रहे हैं? उन्होंने कहा ये बिलावल साहब आ रहे हैं और आपने उसमें ऐलान करना है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में। मैंने, उसने कहा जी, मैंने कहा कि सब्र करें, हम खानदानी लोग हैं, हमें कुछ मशवरा करने दें, ठीक है हमें टिकट नहीं मिली, कुछ मुशावरत करने। उन्होंने कहा नहीं बस, जब पार्टियों के अंदर शमूलियत का आगाज शुरू हो जाए ना, और आज जरदारी साहब के आने पे भी शमूलियत बड़ी हुई, उससे पहले बिलावल साहब के हाथ पे जो है उन्होंने लोगों ने बैत की, उससे पहले गवर्नर साहब के हाथ पे बैत की। तो ये सारी चीजें जो है ये साबित क्या कर रही हैं? इसका मतलब है किसी को मजबूत किया जा रहा है और अच्छा खासा मजबूत किया जा रहा है। तो भाई अगर कोई मजबूत होगा, और ये मजबूती ज्यादा पंजाब में हो रही है, सिंध में नहीं हो रही,
बलोचिस्तान में नहीं हो रही, KPK में नहीं हो रही। KPK में आज जो ऐलान हुआ जिन लोगों का अमीर मकाम साहब ने किया जी, उससे तहरीक इंसाफ को नुकसान कोई नहीं हुआ। पंजाब में जिन लोगों की शमूलियत की गई उससे भी तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, वो लोग हैं जो किसी और का वोट बैंक खराब करेंगे, वो किसी सूरत में हुकूमत के अंदर मौजूद एक जमात को वोट नहीं देंगे। तो आप इन चीजों से एक चीज का अंदाजा लगा लें कि कप्तान की जेल मुंतकिली के अलावा भी कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे किसी ना किसी को कमजोर और किसी को ताकतवर किया जा रहा है। और अगर सूबों की बात आएगी तो वो वाजे कहेंगे भाई जिस असम्बली ने पास किया है, देखिए KP ने पास किया KP में कर दें, पंजाब ने किया पंजाब में कर दें, बलोचिस्तान ने किया बलोचिस्तान में कर दें, फटा तो बनना सिंध में, लेकिन आगाज जहां से होना है वहां से आगाज होगा तो फिर बहुत सी चीजें खुल जाएंगी।